आप सब के अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। आज गुरु ने जो मुझे वचन दिया है, वो है चिंता चिता समान है। पहले तो शुक्राना गुरु मुझे को इस वचन के लायक समझने के लिए शुक्राना। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। कबीर जी का ये दोहा है कि चिंता जो है जब किसी को लग जाती है तो फिर ना कोई वेद ना कोई गुरु कोई कुछ नहीं कर सकता। चिंता और चिता कितने सिमिलर वर्ड है ना, सिर्फ एक डॉट का ही फर्क है, एक बिंदु मात्र का। लेकिन चिता जो है एक ही बार लाइफ में आती है। एक बार चिता जली और सब खत्म हो गया। लेकिन चिंता जिसको लग जाए, हर रोज, हर क्षण, हर पल उसको अंदर ही अंदर खाए जाती है और खोखला कर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं। 2 तरह के रोग बताए गए हैं, मानसिक रोग एंड शारीरिक रोग। शारीरिक रोग यानी फिजिकल हेल्थ इश्यूज। हमारी मेडिकल साइंसेस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि 85 टू 90% तक जो फिजिकल डिजीजेस हैं वो क्योरेबल हो चुकी हैं। इवन आजकल हम देखते हैं कि कैंसर तक क्योरेबल है। और अब तो कोविड की भी वैक्सीन आने ही वाली है। आ चुकी है, कई कंट्रीज में शुरू हो गया है लगना। बट मेंटल हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर्स इसके भी हैं, इसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट हैं, सेशंस होते हैं, मेडिसिन्स भी हैं। लेकिन जिनको एक बार मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको ही पता है कि डॉक्टर और मेडिसिन कहाँ तक असर कर सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो डॉक्टर से ज्यादा वो पेशेंट को खुद पे काम करना होता है, खुद को साधना पड़ता है। स्माइल्स में आके हमने बहुत अच्छे से थॉट प्रोसेस को जाना है कि एक बार जो चीज हमने जिसका चिंतन करने लग गए, जिस चीज को हम सोचने लग गए, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हैं, वही वाइब्रेशंस हमारी सारी बॉडी में ट्रेवल करती हैं। मान लो कि अगर नेगेटिव कुछ सोच आ गई, सारे चक्रास के अंदर, आपके सारे सेल्स के अंदर वही नेगेटिव थॉट्स ट्रेवल करने लगते हैं और सब कुछ नेगेटिव आपको दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो घर वाले हैं चाहे बच्चे हैं, सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव लगता है। एंड सेम विद द पॉजिटिव थॉट्स। अगर एक बार थॉट्स पॉजिटिव होने शुरू हो गए तो हर चीज पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाती है। और स्माइल्स में आके हमने ये चीज बहुत अच्छे से जानी है, क्योंकि हर रोज स्माइल टुगेदर के ग्रुप्स में हम देखते हैं कितनी शेयरिंग्स आ रही हैं कि मेरा ये वाली डिजीज खत्म हो गई, मेरे ये वाला रोग खत्म हो गया। उसमें स्माइल्स कुछ नहीं कर रहा, वो लोग अपने आप को साध रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, टूल्स बताए, लेकिन उन टूल्स को यूज तो हमें खुद ही करना पड़ता है। जिन्होंने उन टूल्स को अपनाया, उनकी सारी डिजीजेस खत्म होनी शुरू हो गई और उनको मैजिक दिखने शुरू हो गए। एक हम आजकल आप देखते होंगे ग्रुप्स में पिंक एनर्जी भेजते हैं, जिसकी भी कोई हेल्थ इशू होता है उसको पिंक एनर्जी भेजते हैं। तो पिंक एनर्जी का जादू देखिए,
वाइब्रेशंस का जादू देखिए कि हम घर बैठे पिंक एनर्जी भेजते हैं और वो जो पेशेंट है वो जहाँ भी है, किसी भी सिटी में है, किसी भी कंट्री में है, उसके तक वो वाइब्रेशंस पहुँचती हैं और थोड़ी देर में ही मैसेज आता है कि ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट। तो वाइब्रेशंस का जादू हर पल हम स्माइल्स में आके देखते हैं। एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि मेरा ये वाला काम हो जाए देन आई विल बी हैप्पी। मान लो कि मेरा बेटे के 98% आ जाएँ एंड आई विल बी हैप्पी। वो 98% आ जाते हैं, लेकिन हम हैप्पी होना भूल जाते हैं और हमारी जो इंद्रियाँ हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं, नेक्स्ट लेवल पे जंप करती हैं और मंकी मन उछल के दूसरी इच्छा पे पहुँच जाता है और अगली इच्छा आ जाती है कि अब अच्छा कॉलेज मिल जाए, अब उसकी शादी हो जाए एंड सो ऑन। थ्रू आउट लाइफ हम इन्हीं चीज़ों में फँसे रह जाते हैं, इन्हीं चिंताओं में फँसे रह जाते हैं। शायद आप सबको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले सेशन हुआ था, तो हमारी गुरु माँ ने 4 लाइनें बोली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन का शाह। तो अब सोचना हमने है कि शहंशाह बनना है कि भिखारी बनना है। एक सैटिस्फैक्शन लानी है और हमने शहंशाह बन जाना है, चिंता को दूर करना है। एक ट्री जो होता है उसकी रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वो तब तक स्ट्रॉन्ग होती हैं जब तक उसमें दीमक नहीं लगती। ऐसे ही हमारा मन है, ऐसे ही हमारी सोच है। हमारी सोच तब तक अच्छी रहती है जब तक हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, वो नेगेटिव थॉट का घुन लगा और नेगेटिविटी शुरू हो गई। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हमने क्या करना है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तोल मोल के बोल, वचन बड़े हैं अनमोल। स्माइल्स में भी सुना होगा शायद आपने। तोल मोल के बोल, वचन बड़े हैं अनमोल। लेकिन स्माइल्स में आके हमने एक और चीज सीखी, सोच सोच के सोच। याद होगा गुरु माँ बोलती हैं कि सोच सोच के सोच। जब सोच ही अच्छी हो गई तो फिर तो सब कुछ पॉजिटिव हो ही गया। सोच को बदला तो उसके बाद तोल मोल के बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। अपने आप ही अच्छे वचन निकलते हैं। सुख दुख एक पलड़े के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हर एक की लाइफ में आता रहता है। लेकिन जो गुरु के वचनों को अपनाता है, गुरु के साथ जुड़ जाता है, उसमें फिर समता भाव आने लगता है। फिर दुख हो या सुख, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक समता भाव में आ जाते हैं। मेरे घर में जब कोई टेंशन होती है, कोई चिंता होती है, तो मेरे एक हस्बैंड का पेट डायलॉग है, चिंता नु पीछे हटा, वरी डोंट दी गोली खा। तो आज हम सब ने स्माइल में ये प्रण लेना है कि सब ने वरी डोंट की गोली खानी है और अपना हाथ गुरु के हाथ में दे देना है और फिर फिर मैजिक देखने हैं, सिर्फ मैजिक। सब्र और शुक्र के साथ मैजिक को एंजॉय करना है। गुरु का हाथ जब पकड़ लिया तो फिर चिंता किस बात की। जब स्माइल्स में आ गए तो फिर चिंता तो सब खत्म हो गई। अब हमने आज से ये प्रण लेना है कि हमने गुरु के वचनों को पकड़ना है, उनके वचनों को अपनाना है। जो भी हमें गुरु ने सिखाया है, उन वचनों को अपनी लाइफ में लाना है। सब्र और शुक्र के साथ खुद भी स्माइल करना है और सबके फेस पे स्माइल को लाना है। एक वर्ड सुना होगा आपने, जीपीएस। आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है जीपीएस।
मेट्रो सिटीज में तो आजकल ट्रैवल करना ही उसके बिना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक लेडी बोलती है, हमें रास्ता बताती है और अकॉर्डिंग टू हर वॉइस हम चलते जाते हैं। मतलब इतना फेथ करते हैं कि जो भी वो कहती है उसके अकॉर्डिंगली हम चलते जाते हैं। तो सेम जीपीएस को हमने अपनाना है, गुरु पोजीशनिंग सिस्टम को। गुरु का हाथ थामना है और चिंता को दूर भगाना है। स्माइल को लाना है और स्माइल को अपनाना है। मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मैं सबसे माफी मांगती हूँ। I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. Smile, just smile. See magic in life every second. Smile, just smile. See magic in life every second. See magic in life every second. शुक्राना, 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 गुरु का शुक्राना। शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। This magic is alive every second. So smile, just smile. See magic in life every second. Just smile, smile. See magic in life every second. I am sorry. सब बोलो मेरे पीछे पीछे. I am sorry. Please forgive me. किससे बोल रहे हो? किससे बोल रहे हो? I am sorry. किसी और से तो बाद में बोलना, पहले इससे बोल लो, अपने आप से। कितना रुलाया है इसको, कितना तड़पाया है अपने मन के पीछे। इसको बार बार जीवन में क्या कमी है दिखा दिखा के कितनी बीमारियां झेलना तो इसी को पड़ा ना। तो बार बार कान पकड़ के इस शरीर से जिसमें रोग 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 भर लिए इच्छाओं की वजह से, I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. These words are a magic. इस मैजिक ने डिजीज भगाया. These words are a magic. इस मैजिक ने रिलेशन सवारा. इस मैजिक ने रिलेशन सवारा. So smile, just smile. See magic in life every second. Just smile, just smile. See magic in life every second. You all are a magic. Magic every second. Magic every second. इस मैजिक को महसूस करना है। आज जो सरगम ने सबके दिलों में प्रेम की, आनंद की सरगम छेड़ी है, मानो सबकी चिंताओं को हटा दिया। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ध्यान। चिंता में ध्यान लग नहीं सकता। जो लोग कहते हैं बहुत बातें याद आती हैं, आंख बंद करते हैं ना तो इतनी सारे विचार विचार विचार। किस बात के विचार आते हैं भाई? यही मेरे बेटे का ये काम हो गया ना, घर में ये हो गया ना, वो तो नहीं रह जाएगा ना, वो कहाँ पर है ना, बिना मतलब के अगर विचार आते हैं मतलब दिल के किसी कोने में चिंता है। चाहे हम कह चुके हैं गुरु के आने के बाद चिंता चलेगी, पर अंदर ओढ़नी ओढ़ के बैठा है ये शातिर मन, और जैसे ही आंख बंद करते हो ये अपना काम शुरू कर देता है। सुन सुन, तेरे को याद नहीं, तू तो आंखें बंद करके बैठी है, देख
तेरे दूध का पतीला कहीं दूध उफन तो नहीं जाएगा? देख कहीं तेरा नौकर ज्यादा मिठाई तो नहीं खा जाएगा? अरे बाद में कर लियो, 10 मिनट बाद आंख बंद, पहले चेक करके आ। So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile. ये स्माइल परमानेंट तभी आएगी जब एक बात दिल पर अच्छे से लिख लोगे। सरगम ने इतने प्रेम से, जैसे वीणा बजा रही हो, सबके दिलों को छू गई, सबके दिलों को चिंता मुक्त कर दिया। पर एक बात याद रखना, एहसास तुझे ये कब होगा? ना तू इस जग का, ना ये जग तेरा। कब एहसास होगा? तू इस जग का नहीं है, ये सराय है, मुसाफिर खाना है। ना तू इस जग का, ना ये जग तेरा। शिकवे और शिकायत में ये जिंदगी तो यूं ही बीत जानी। पर मृत्यु जो है ना, वो है अटल सच्चाई, वो तो एक दिन आनी ही आनी है। चिंता से चतुराई घटे और घटे रूप और ध्यान। चिंता बड़ी अभागने, चिंता चिता समान। ध्यान से देखें, सोचें इस जीवन में कितनी बार स्वयं को इस चिता की अग्नि में जलाया है, और क्या जलाने से समस्या हल हो गई? क्या जलाने से मैंने किसी और का या अपना जीवन बदल लिया? कितनी बार चिता जलाएंगे? इससे तो वही चिता बड़ी है जिसमें एक बार ही जल तो जाएंगे। शमशान की राख देखकर इंसान बड़ा पछताया, बोला अरे बस ऐसे ही राख होने के लिए जिंदगी भर अलग अलग समय पे जलता रहा। फाइनली तो जलना ही था, तो समय पर क्यों जला? अलग अलग स्थिति में क्यों जला? जो लोग असफलता की चिंता करते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, किसी भी प्रकार की असफलता की चिंता करते हैं, असफलता उनको गले लगा के रखती है, छोड़ती नहीं। उनके गले में माला बनकर परमानेंट पड़ जाती है। जो लोग असफलता की चिंता करते, और जो लोग असफलता की चिंता नहीं करते, जो बोलते हैं वो है ना, क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं मुझे डर लगता है परमात्मा है, मुझे इस बात से डर लगता है, और एक कहता है मुझे तो डर ही नहीं लगता क्योंकि मुझे भरोसा है परमात्मा है। डरना क्यों है उस परम से? तो जो लोग असफलता की चिंता करते हैं, उनको तो असफलता छोड़ती नहीं, क्योंकि माला जप रहे हैं हर वक्त किसकी? असफलता की। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। सीमाओं में बंद शरीर ये कहां तक तुझे ले जाएगा? त्याग वस्त्र ये पुराना, तू एक दिन नया शरीर पाएगा। यदि चिंता रखी इस शरीर में, तो नए शरीर की रचना मान ले शुरू कर दी, क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति की तरफ तभी जाएगा जब हर पल चिंता मुक्त है, हर पल। और क्या मिला? कितनी बार चिंता करी, कितने सिंपल और कितनी बड़ी बात सरगम ने बताई। Science has done so many inventions, so many comforts have been added to our lives. Any kind of treatment they are able to do, बड़ी से बड़ी बीमारी की हटाने की शक्ति है डॉक्टर्स के पास। शारीरिक बीमारियां हटती जा रही हैं और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एंड देयर इज नो एज ग्रुप फॉर दैट। छोटे से छोटे बच्चों में, हर एक एज ग्रुप में, वो ये नहीं देखती गरीब है, अमीर है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है। मानसिक बीमारियां,
और जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित होगा तो तन में बीमारी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु बार बार बोलता है, मन को पीड़ित ही करे तन के सभी विकार। पहले तो मन को पीड़ित करता है तन का विकार, क्योंकि तन को बहुत कुछ चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, आराम चाहिए, सबसे प्रेम चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं चाहिए। तो तन के आराम के लिए मन रहता है, और तन का आराम तो जितना बढ़ा उतने ही रोग बढ़ते चले गए। जितना आराम दिया इस शरीर को, ये शरीर रोगी होता चला गया। और मन को पीड़ित ही करे तन के सभी विकार, तन को पीड़ित ही करे मन के सभी विकार, मन को पीड़ित ही करे तन के सभी विकार। यदि मन में पीड़ा है तो तन को कितना भी सुंदर बना दें, आनंद की स्टेट में नहीं जा सकता। पीड़ित पीड़ित और पीड़ित। अटल को पहचान ले, अब सत्य को तू जान ले, बीत गया सो बीत गया, बीते पर तू न शोक मना। अब हाथ खड़ा करेंगे वो लोग जिनको बीती बातें सताती हैं, और देखना आज गुरु ले जाएगा, कभी नहीं याद आएंगी। बस और देखें, चेक करें, ध्यान से देखें, कहीं कोने में छुपी तो नहीं बैठी पुरानी बातें। हाथ ऊपर करके रख लें, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ, यस। और अब बीती बातों को बाय बाय, बाय बाय। गुरु लेने आया है परमानेंट, बाय बाय। और देखेंगे जैसे जैसे हम ये बाय बाय कर रहे हैं बीती बातों को, देखें कितने हल्के होती जा रही। हमारी उंगलियां हल्की हो गई, हथेलियां हल्की हो गई, और अब देखिए हल्का हल्का लहराएं, और देखेंगे कुछ एक प्रेम की तरंग है, जैसे कोई सरगम बज रही है। देखें वो हमारे शरीर में एंटर कर रही है। अब हमारे हाथ हल्के हो गए, अब हमारे कंधे हल्के हो गए, अब देखें हमारा हृदय हल्का होता जा रहा है। अब हमारा पूरा का पूरा शरीर जैसे हवा के झोंके के समान लहरा रहा है। सारी पुरानी बातों को बाय बाय, बाय बाय गुरु को दे दिया, परमानेंटली दे दिया। गुरु नहीं रखना इन बीती बातों को। आज अब इस समय तू साक्षी बन जा मेरे नए जन्म का। मेरे मन ने नया जन्म ले लिया, बिल्कुल मुक्त हो गई मैं, बिल्कुल मुक्त हो गया मैं। अब जो इस पल से पहले जिया कुछ याद नहीं, बस कृपा ही कृपा याद है। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं। जाने दें, बाय बाय करते हैं, जाने दें। और महसूस करें जैसे जैसे आप लहरा रहे हैं, आपकी एक नस आपको स्माइल करके देख रही है, शुक्राना बोल रही है। आपका हृदय मानो कितनी सारी ईंटें उठा ली आपने हृदय के ऊपर से, और हृदय देखें कितना स्माइल कर रहा है। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए, नीचे ले आए, और अपने हृदय पे रख ले प्रेम भाव से। हम आपसे माफी मांगते हैं हृदय, तुमको कितना दुख दिया, कितने सालों तेरे ऊपर कितना बोझ रखा। छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें वो मुझे जीवन में कुछ सिखाने आई थी, मेरी ही स्क्रिप्ट थी, पर मैं सबको तेरे ऊपर लादती चली गई, रखती चली गई। आज मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ करना। आज के बाद तू आजाद है, हर पल हर क्षण जीवन को आनंद के साथ जीने के लिए। सत्य चित आनंद तेरा स्वरूप है। अब मैं जान चुकी हूँ, अब चिंता कभी न करूंगी। हर पल हर क्षण हर सांस में सबको माफी और सबसे माफी मांगती।
आज से तू आजाद है हर एक प्रकार के द्वंद से। आज मैं तुझे आजाद कर रही हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ तेरी स्माइल को। आज तू कितना मुस्कुरा रहा है, कितना आनंदित हो रहा है। तेरी मुस्कान अब मेरे अधरों पर भी आ रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुदेव का कोटि कोटि शुक्राना, सहस्त्र कोटि प्रणाम। ऐसे ही जीवन भर मैं हल्की रहूं, हमेशा आनंदित रहूं, आनंदित रहूं, आनंदित रहूं। हाथों को रब करेंगे और पूरे शरीर पर, और महसूस करें अपने हृदय को कितना विशाल, गुलाबी, प्रेम, जैसे कोई नए वस्त्र पहना दी हूं, डिजाइनर कपड़े पहना दिए आज आपने अपने हृदय को। कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम हल्का, एकदम नया, नई ऊर्जा से भरा हुआ। अब सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जन्म मरण के फेरे से कहाँ कोई बच पाया है। आज यहाँ तो कल वहां, ले जन्म यहाँ बार 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 बार, अनंत बार आया है। अब तक न मुझे पहचान हुई। अरे देखूं तो मेरे तो जीवन की सुबह से शाम हुई। देखूं तो मेरे जीवन की सुबह से शाम हुई। और कितनी बार तू जन्म मरण में आएगा। बोल रे बंदे बोल, कब तक तू खुद में छुपे खुदा को ना पहचान पाएगा। बोल ना बंदे, कब तक, कब तक तू अपने खुद के अंदर छुपे खुदा को ना पहचान पाएगा। आज गुरु ने पहचान दे दी, हृदय को नया कर दिया, खुदा की खुदाई के दर्शन करा दिए। अब चिंता नहीं, अब एक पल की भी चिंता नहीं, अब सौंप दिया, अब मुक्त हो गए, बस मुक्त हो गए। पता लग गया ये जीवन सराय खाना है। यहाँ बस हर पल को एंजॉय करना है। कोई परेशानी आई तो भी शुक्राना। और क्यों हम भूल जाते हैं इस बात को। आज जो भी है, जितना भी हुनर निखारा है हमारा प्रकृति ने, परेशानियों ने ज्यादा संवारा है, ज्यादा चीजें सिखाई हैं, ज्यादा समझ दी है। तो इसलिए गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। हल्का महसूस हो रहा है? हुआ हृदय नया हुआ? पक्का? सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। ऐसे दूर करके रखिए। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। शुक्राना शुक्राना। आपको पता है इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम डिप्रेशन, एपिलेप्सी, एल्मीजर्स, डिमेंशिया के केसेस हैं मैक्सिमम बाहर, क्योंकि वहां जॉइंट फैमिली नहीं है ना। वहां जॉइंट फैमिली नहीं है तो वहां ना कुत्ते बिल्लियों से अपनी बातें करनी पड़ती हैं मन की, वहां पर दीवारों से करनी पड़ती हैं, वहां पर अलग अलग जानवर लाके घर में रखने पड़ते, क्योंकि किसी से बात ही नहीं कर सकते।
और हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, उसको ही हमने बंधन समझ लिया। मैं नहीं कहती जॉइंट फैमिली में झुकना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता, अपने मन को बार बार मारना पड़ता है, लेकिन ये मन को जितनी बार मारना पड़ता है ना, उससे हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इसको आज के बाद नहीं कहना क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है ना, बोलना अरे वाह मेरी जॉइंट फैमिली है ना, तो मैं उसकी सेवा में मेरी साधना हो जाती है। ठीक है, आज के बाद ऐसा ही सोचना, थोड़ा सा भाव बदल के थोड़े दिन ट्रायल करते हैं। आज से जॉइंट फैमिली की हर एक बात जो मुझे परेशान करती है, आज से मैं उसको ब्लेस करूंगी। बस 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी आपने क्या बोला, मेरी मदर इन लॉ पेशेंट है ना, तो पेशेंट के साथ बस एक चीज काम करती है, वो है पेशेंस, है ना। अभी जब छोटा बच्चा 2 साल का रोता है तो हम नहीं बोलते ये क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों रोए जा रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी बात समझ में नहीं आ रही। माँ बाप को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा छोटा होता है ना, 6 महीने 9 महीने 1 साल का, उसको बोलना नहीं आता, तो वो पागलों पागलों वाली बातें बोलता है और करता है, और अपने आस पड़ोस को, अपने रिलेशंस को, रिलेटिव्स को बुला बुला के दिखाते हैं, देखो कैसी हरकतें कर रहा है, सब इंजॉय करते हैं। अब वो भी एक छोटा बच्चा बन गई है, वो हरकतें कर रही है ना, उनको उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। थोड़ा सा अपनी दृष्टि को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो उसी अंधेरों में से उजालों के दर्शन होने लग जाएंगे। दी है इतनी रहमतें जिनकी मैं काबिल न थी, आज उनको डिमेंशिया है, कल हमें भी तो हो सकता है, तो क्यों बोल दें उनको पेशेंट। जो जितना मैं ठीक हूँ, जितने मेरे शरीर में कोई चीज ठीक चल रही है उसका शुक्राना करूँ ना, जो चीज खराब है उसको, कभी सड़ी हुई सब्जी को रखा है क्या रोज निकाल निकाल के फ्रिज से बाहर, दिखाई है क्या घर में सबको। तो जो भी मेरे अंग में कमी है उसको मैं साइड में रख दूं, कोई बात नहीं, है ना। दीपा मलिक की वीडियो खोल के देखना, दीपा मलिक एक स्पोर्ट्स पर्सन है, 33 इयर्स की थी, तो स्पाइन की 3 सर्जरी हुई, उसके बाद डॉक्टर ने बेड पे लेटा दिया, पूरी जिंदगी नहीं चल पाओगी। उन्होंने डॉक्टर की बात को जीतने नहीं दिया, बोली नहीं, डॉक्टर ने बोला अब आज के बाद जीवन भर पलंग पे लेटकर सुसु पॉटी खाना पीना बस इस पलंग पे ही करना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं आज वो ओलंपिक्स में, हरा दिया उन्होंने अपने मन की शक्ति से, विवेक की ऊर्जा से, ज्ञान की शक्ति से। नहीं माना उन्होंने कि मेरा शरीर अपंग हो गया, बोले नहीं, इसी शरीर से सब कुछ करके दिखाऊंगी, और हार गई उनकी बीमारी, उनसे हराना है तपस्या करके। आज से सब ब्लेस कर रहे हैं आपको, देखना जादू देखना। आज से किसी चीज को नहीं बोलना जॉइंट फैमिली है ना, बोलना अरे वाह जॉइंट फैमिली है ना, अरे वाह जॉइंट फैमिली है ना। बाहर खरीदना चाहते हैं पर पैसों की नहीं मिलती ना, ये क्या करें, पैसों से नहीं मिलती है, इसमें तो बस थोड़ा थोड़ा दबना, मरना और झुकना पड़ता है, बट बहुत बड़ी आजादी मिलती है। जरा जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, उनसे पूछो, वो घरों को ताले ही लगाते रह जाते हैं, चौकीदारी की नौकरी में जीवन बिता देते हैं। और जॉइंट फैमिली में घर खुला है, कहीं जाना है कहीं आना है, घर खुला है, बाहर से आओ तो कोई ना कोई चाय पूछ लेगा, चाहे वो यही बोले ओ हो भाभी जी को चाय बना के देनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों जेठानी बना दिया। बहुत लोग तकलीफ में होंगे आपकी वजह से, पता है। ठीक है, सबको प्रेम दो, सबसे माफी मांगो, और जादू तो होगा ही। आज अनम्यूट हुए हो ना, तो मैजिक तो होगा ही। ना कोई तन से, ना कोई मन से, ना कोई तन मन से अपंग हो, गुरु के ज्ञान से, गुरु के मान से हम सब जीना सीखे। सो स्माइल, जस्ट स्माइल, see magic in life every second। उनकी शेयरिंग से समझे, चेक करें कितने लोग मन से अपंग बैठे हैं इस वक्त। वो तन से अपंग हैं और हम मन से अपंग हैं। कोई कहता है मेरे से ये छूट गया, कोई कहता है माँ बाप छूट गए, कोई कहते हैं बच्चा क्यों नहीं हुआ, कोई कहता है मेरे बिजनेस को ये क्यों हो गया, कोई कहता है मेरे बच्चे को एडमिशन कब मिलेगी। अरे कितना मन को अपंग करेंगे। दुनिया में पता नहीं कितनी तकलीफें हैं, वो तकलीफें नहीं है, वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट है।
तो आज के बाद गुरु आया है तो हर पल यही गाना है, ना कोई तन से ना कोई मन से, ना कोई तन मन से अपंग हो, गुरु के ज्ञान से गुरु के मान से हम सब जीना सीखें। So smile, just smile, see magic in life every second. वाह, जॉइंट फैमिली है, वाह जॉइंट फैमिली है, हाय जॉइंट फैमिली है। नो, जो भी है जैसा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। मन में ना रखें बातें, अच्छा मत बने जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली की एक सबसे बड़ी खराबी है, हर जना अच्छा बनना चाहता है। मरते मर जाओगे, कभी कोई नहीं बोलेगा अच्छे हो, सच्चे बन जाओ। पर वाणी पर गुरु को बिठा के, सरस्वती माँ को बिठा के बोलना है। बिना सरस्वती को धारण करे एक शब्द नहीं निकलना चाहिए जुबान से। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं, इससे बड़ा कोई खंजर नहीं, नहीं चलाना ये। अगर बोलते हो कि हम शाकाहारी हैं तो बिल्कुल झूठ बोलते हो। मेरे स्कैनर्स बताते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, शाकाहारी हैं शाकाहारी। सब लोगों का मांस खाते हो, सब लोगों का खून पीते हो, सब लोगों के दिल में घाव करते हो, किस बात के शाकाहारी हैं? चेक करो कितनी बार मांस खाया अपने से छोटे वालों का, कितनी बार मांस खाया जो बड़े हो गए, जो बीमारी से ग्रसित हैं। अरे डिमेंशिया है, बच्चे की तरह रख लो। छोटे बच्चा घर में कुछ तोड़ता है तो आप ताली बजा के हंसते हो। अब वो भी बच्चा हो गया है, उसने नींव धरी है आपके घर की, आप अपनी नींव को मत हिलाओ। क्या हो गया, बुजुर्ग हो गया तो क्या हो गया? जवानी रहने नहीं वाली, किसी की नहीं रहने वाली, बुढ़ापा जाने नहीं वाला। ये सत्य है जीवन का। जवानी झूठ, कुछ समय के लिए आई है, बुढ़ापा सत्य। आज यदि आप मान दोगे, आप सेवा दोगे, मैं नहीं कह रही अपने ख्वाब मत पूरे करो, मैं नहीं कह रही हर वक्त उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। बच्चे हो गए ना तो उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती कि अपने छोटे वालों को थोड़ी चैन की सांसें लेने दें। लड़ाई करके, गलत बोल के कुछ नहीं मिलेगा। मुंह पे हाँ कह दो, फिर जो करना है करो। श्री कृष्ण ने तभी तो अवतार लिया, बिगेस्ट पॉलिटिशियन। हिंदुस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं पैदा हुआ जितना श्री कृष्ण थे। जब कोई बात नहीं सुनानी तो कहीं शंख बजा देते थे, जो बात सुनानी है तो शांति कर देते थे। तो ऐसे ही करो घर में, थोड़ी सुजागी, थोड़ा सा काम इज द बेस्ट बाम। पहले काम इज द बेस्ट बाम लगा लो, जो बोल रहे हैं बोलने दो बोलने दो बोलने दो। फिर सोचो अब ये तो पल्ले पड़ ही गए हैं, क्या करें भाई, स्क्रिप्ट तो लिखी थी हमने, तो अब चिंता किस बात की है, बोलने दो। थोड़ा उनका थोड़ा अपना, थोड़ा उनका थोड़ा अपना, बोल के बुराई करके मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, क्या कर लेंगे, दोबारा जन्म लोगे, फिर दोबारा उनको रिलेशन में लेके आओगे, तो इसी बार में हिसाब किताब निपटा दो, प्रेम से निपटा लो। क्या चाहता है? आई नो ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा, और मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूं, मुझे भी क्रोध आ जाता है, मेरा भी मन बोलता है ओ माय गॉड इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली। पर अब गुरु ने सिखा दिया, ओ माय गॉड वाओ जॉइंट फैमिली। तो अब सांसें नहीं खोते, अब चिंता नहीं करते, अब जितनी सेवा होती है बस उतनी करते हैं, जबरदस्ती सेवा का ढोंग नहीं करते, क्योंकि जिंदगी भर तो ढोंग किया, सेवा नहीं करते थे, पता नहीं कौन सा अच्छा बनने का झंडा लहराते थे। अब जितनी होती है उतनी शुद्ध भाव से करते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं ये नहीं कर पाए। तो हम कोई भगवान तो है नहीं, हमें भी सोना है, हमने भी अपने जिंदगी का आनंद लेना है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलती होगी, पर गलती से सीखना है, पर चिंता नहीं करनी। चिंता मतलब बार बार अपने जीवन को चिता में झोंकना, चिंता नहीं करनी। गुरु ने सजाया है, सबको निखारा है, सेवा में लगा करके हमको सजाया है, सांसों की वीणा का सरगम बजाया है गुरु ने।
गीता का सार है, शिव का पुराण है, नानक की वाणी है, अल्लाह ने मानी है। साईं कृपा तेरी जग में निराली है, साकार बन के निराकार आया है, जन जन में कण कण में वो तो समाया है गुरु ने। आज जो पेज है उस पे लिखा है, शून्य की असीम शक्ति को जानो। अगर चिंता गई तो शून्य की स्थिति आ जाएगी। चिंता के साथ शून्य कभी ना होगी। चिंता बिना ही हम शून्य धारण कर पाएंगे। त्राटक जरूर करें। त्राटक से नेचुरली आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। नेचुरली, जैसे कल ही किसी ने कैलकाटा वाले में शेयर किया था, उसने बोला मैंने त्राटक किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे येलो रिंग बढ़ता बढ़ता येलो रिंग पूरी जगह येलो रिंग फैल गया। तो मैंने उनको बोला कि आपका मणिपुरी चक्र बहुत काम कर रहा है एंड इट इज वेरी गुड साइन। तो उन्होंने फिर एकदम से बोला हाँ, मुझे ध्यान आया कि जब बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी और हमने सबने चक्रास डिफाइन करे थे तो मुझे मणिपुरी चक्रा ही मिला था, तो मैंने मणिपुरी चक्रा का कलर पहना था, उसी को एक्सप्रेस किया था, उसी से मैं जुड़ी थी। देखिए कितनी शक्ति है, हमारी साधना में कितनी शक्ति है। एंड मणिपुरी चक्र मतलब शक्ति अग्नि की, जो हमारे संचित कर्म को विनाश, उनको निर्जरा कर देती हैं संचित कर्मों का, और हमें वैभव, सिद्धि, प्राप्ति, प्रेम सब मिलता चला जाता है। दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। ए दिल है आसा जीना यहाँ, शुक्राना से और सब्र से, शुक्राना से और सब्र से निखरेंगे हम यहाँ। शुक्राना से और सब्र से हम निखरेंगे यहाँ। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। अपने पैरों के अंगूठे में पूरा का पूरा ध्यान लेकर जाएंगे। और अंगूठे से ध्यान अपनी सारी की सारी फिंगर्स में, अपनी हील में, अपने दोनों के दोनों नीज में, और नीज से अपने हिप्स में। शरीर को बहुत ढीला और ध्यान को बहुत गहरा। जैसे जैसे आप इस ध्वनि को और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप बहुत गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, बहुत गहरे। ध्यान आपका आपके दोनों हाथों की हथेलियों में। जस्ट लुक इन द सेंटर ऑफ योर पाम। आपके थंब में, आपके फिंगर्स में, आपकी रिस्ट में, जहां आप घड़ी बांधते हैं, जहां आप चूड़ियां पहनते हैं। और ध्यान आपकी एल्बोस में। धीरे धीरे ध्यान आपके शोल्डर्स में। और जैसे जैसे आपका ध्यान
आपके शोल्डर से आपकी बैकबोन में आ रहा है। अपनी एक एक वर्टेब्रा को देखिए, एक एक वर्टेब्रा। आपके एक एक वर्टेब्रा में पूरा का पूरा फोकस ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। अब ध्यान अपनी स्टमक में ले जाएंगे, अपनी किडनीज में, अपने हार्ट में, अपने गले में। बहुत ध्यान। और अब अपने दोनों कानों में, अपनी दोनों की दोनों आईज में, अपने फोरहेड में, और जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूरा का पूरा ध्यान। और जैसे जैसे हम अपने आईज के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं वहां देखते हैं, देखिए बहुत गोल्डन कलर की ब्राइट लाइट हमारी थर्ड आई से निकलती जा रही है। बहुत बड़ी, बहुत विशाल। ये लाइट मानो जैसे कोई बहुत बड़ी विशाल सी गेंद है या कोई बलून है, बहुत इल्यूमिनेटेड, विशाल, बड़ा बड़ा बड़ा। और जैसे जैसे वो लाइट हमारे सामने जलती है, ध्यान से देखिए, उसमें आपके गुरुदेव खड़े। आपके गुरुदेव जो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं वो आपके गुरु ही हैं। और जैसे जैसे उस लाइट में आप गुरु के दर्शन करते हैं, मानो वो आपको बुला रहे हैं अपने पास। आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं आगे आगे और आगे, और चलते चलते आप इस लाइट के अंदर पैर रख देते हैं। तो बहुत सुंदर भव्य प्रकाश से भरा हुआ आनंदमय स्थान है, जहाँ कितने सुंदर रंग के झरने, जैसे कोई जादुई जगह में आ गए हैं ना। चारों तरफ हीरे जवाहरात, हर एक चीज बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव आपका हाथ पकड़ के आपको एक सुंदर सी टेबल के पास ले जाते हैं। आप जा रहे हैं टेबल के पास, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलती आ रही है। आप जाते हैं और गुरुदेव आपको इशारा करते हैं। टेबल पे आप देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर बॉक्स पड़े। उन बॉक्स में न जाने क्या है, लेकिन बहुत ब्राइट, बहुत कलरफुल। सारे के सारे बॉक्स लाइन से रखे और गुरुदेव इशारा करते हैं। आप ध्यान से बॉक्स को देखते हैं और हर एक बॉक्स पे कुछ कुछ लिखा है। और आप पढ़ते हैं तो एक पर रिश्ते लिखा है,
एक पर धन लिखा है, एक पर स्वास्थ्य लिखा है, एक पर आपका घर, आपका कारोबार। और गुरुदेव आपको बोलते हैं, इनमें आपके सारे के सारे जन्मों के कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब है। और आप आज इन सब को अपने हिसाब से अपने भावना से, अपनी मन की श्रद्धा से बदल सकते हैं। आप पहला बॉक्स खोलते हैं, गुरुदेव को बहुत भावना से प्रणाम करते हैं। उस बॉक्स में आपको आपके वो सारे रिश्ते नजर आते हैं जिनसे आपको कोई भी प्रकार की पीड़ा है, कोई भी प्रकार की। और गुरुदेव के इशारा करने पर आप उन सब को बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे ध्यान से इन लाइनों का सिमरन करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप देखते जा रहे हैं जैसे कुछ रिश्तों के चेहरों पर क्रोध है, कुछ के चेहरों पर घृणा है, कुछ के चेहरों पर शिकायत है और कुछ के चेहरे पर उदासी। आप दोबारा बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ये लाइनें बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो चेहरे, उनका भाव बदलना शुरू हो रहा है। आप फिर से बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे जैसे आप ये वाक्य दोहराते जा रहे हैं, आपको अपने अंदर भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मानो जैसे कितने जन्मों का बोझा दिमाग पे से हल्का होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इन लाइनों को रिपीट कर रहे हैं, आपकी अश्रु धारा बह रही है। पर ये रोने की, ये उदासी की अश्रु धारा नहीं, बल्कि शुक्राने की अश्रु धारा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हैं, आप देख रहे हैं वो सारे के सारे चेहरे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ आपसे छोटे हैं जो आपसे क्रोधित थे, पर अब वो मुस्कुराकर आपको प्रणाम कर रहे हैं। कुछ आपसे बड़े हैं जो आपसे क्रोधित थे, आपसे नाराज थे, आपसे घृणा करते थे, पर अब वो मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके अंदर आनंद आनंद और आनंद। आप एक बार और बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आपके गुरुदेव आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और उस बॉक्स को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अब आपको इशारा करते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, और उस बॉक्स पे आपके बच्चों का नाम लिखा है। आप उस बॉक्स को खोलते हैं और आपको आपके बच्चों के जीवन से जुड़ी सब पीड़ा,
सारे की सारे चैलेंजेस, सारे की सारी नाराजगी सब नजर में आती है। आप उनको भी बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जैसे जैसे आप ये बात दोहरा रहे हैं, मानो आपके भाग्य, आपके बच्चों का भाग्य सब परिवर्तित होना शुरू हो गया। आप बहुत भावना से बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मन में उन सारे भावों को ले आए जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, और उन्हीं भावना के साथ बोले मन में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देखिए, देखते ही देखते मानो सबकी जन्म पत्री बदलती जा रही है, सबके चेहरों पर नूरानी कृपा, रूहानियत बरस रही है इस बक्से पर। आप गुरुदेव का शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते हैं। हर एक बच्चा आनंद आनंद और आनंद, मानो उसके चेहरे पर भी यही भाव है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। सब बच्चे अपने जीवन के चमत्कार को देखने के लिए तैयार हैं। आप तीसरे डिब्बे की ओर बढ़ते हैं और उस डब्बे में आपके स्वस्थ लिखा है, और जो स्वस्थ है यानी आपका तन, यानी आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के प्रति उनके शरीर की स्वस्थ रहने की शक्ति उस डब्बे में है। आप खोलते हैं और देखते हैं उन सब भावों को, विकारों को, उन रोगों को जो अलग अलग प्रकार से शरीर को परेशान करे हुए, और आप उन सब को बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप जैसे जैसे ये वाक्य दोहराते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में हर एक चीज गुलाबी रंग की होती जा रही है, मानो सबका स्वास्थ्य, सबके तन रोग मुक्त हो चुके हैं। अब बहुत भावना से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आगे आप बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, उस पे आपका कारोबार, आपकी धन दौलत सब लिखा हुआ है। आप उसको खोलते हैं, उसमें वो सारी की सारी परेशानियां, वो चिंताएं, वो द्वंद्व जो आपको अपने धन दौलत, घर, कारोबार सबसे संबंधित है, आप सबको बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप जैसे जैसे ये बात दोहराते जाते हैं, आप देखते हैं आपका बहुत सुंदर सा घर की छवि, आपके बहुत बढ़िया कारोबार, जहां सारी की सारी आत्माएं तृप्त है काम करने वाली, हर एक प्रकार से आपकी सुख सुविधा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करते करते आप सारी की सारी कृपा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते हैं, और गुरुदेव आपको ब्लेस, आपके हर एक बॉक्स को, हर एक रिश्ते को आपको जीवन में
गुरुदेव ब्लेस करते हैं तन मन धन और संबंध से, तो कुबेर के खजाने से भर चुका, कुबेर के खजाने से भर चुका, कुबेर के खजाने से भर चुका। और आप हृदय से प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को, प्रार्थना करते हैं समस्त भूमंडल को, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे दिव्य आत्मा, मेरे इष्ट देव, ये मेरे फरिश्ते, आप सब मुझे I am sorry, please forgive me, thank you and I love you, इन वाक्यों को दोहराने की प्रेरणा दें। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी कर्म बनाया, मैं उन सब के लिए माफी मांगता, माफी मांगती। मैं अपने हर एक प्रकार के मन से सबसे माफी, क्योंकि ये सारा का सारी सृष्टि मेरी ही रची हुई है। गुरुदेव मुझे ये बता चुके, आज से मैं अपने हर एक कर्म का स्वयं कर्ता भाव को मुक्त करके स्वयं गुरु के चरणों में अपने हर कर्म को अर्पित करता, हर एक कर्म को अर्पित करता। और देखिए चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेम की फूलों की वर्षा हो रही, मानो सारी प्रकृति आपको आपके ऋणों से मुक्त कर रही, फ्री कर रही है आप, और आपके अंदर आनंद आनंद और अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को, अपने बच्चों को, अपने सेवाधारियों को, समस्त ऋषि मुनियों को, सभी डॉक्टर्स को, सारी की सारी आर्मी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और शरीर पर बस लेंगे। जब तक मन करेगा आंखों को बंद रखेंगे, और मन करेगा आंखों को खोलेंगे।